अगर कहीं खबर सुनते हैं जी 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो साथ ही खबर आ जाती है जी 6 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी भी हो रही है। अब इसके क्या असरात होंगे, क्या वजह है कि हम IMF प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, कुछ लिहाज से हम बेहतरी भी देख रहे हैं माशी इशारियों में, लेकिन महंगाई उस तरह कंट्रोल नहीं हो रही। खुर्रम शहजाद साहब हमारे मईशत ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह हमने देखा कि काफ़ी अरसे से पिछले 1-2 महीने से हम पेट्रोल में कमी थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन महंगाई उस तरह से कम नहीं हो रही। क्या इसकी वजह यह है कि उसी हिसाब से उससे तेज़ी से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ये वजह है? जी अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि ये जो बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, फिर टैक्सेस हैं और फिर करेंसी में उतार चढ़ाव जो होता रहा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अब तो करेंसी स्टेबल है बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि इम्पोर्ट्स होती हैं, इम्पोर्ट्स पे फिर जो प्राइसेस आती हैं वो फिर करेंसी में कन्वर्ट होती हैं, तो उसका एक वक्त लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस को नॉर्मलाइज होने में। और एक और इशू ये भी है कि प्राइसेस आप देखें पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का वैसा नहीं होता, और वो कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, ये चीज़ बनती है और फिर चीज़ पहुँचती है बन के। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इतना एफिशिएंट है ही नहीं कि इसमें चेक एंड बैलेंसेस हो कि कौन प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, कौन होर्डिंग कर रहा है, कौन जो स्मगलिंग कर रहा है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा अभी काबू पाया गया है बट ये सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं होता। तो ये अगर ये नहीं होता तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट ये आता है कि लोग बीच में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, बहुत सारे बीच में मिडिलमैन होते हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक होते हैं, जो कि इसका बायस बनते हैं कि प्राइसेस नीचे कम आती हैं, बढ़ ज़्यादा से जाती हैं। और अब ये होता है कि पेट्रोल देखें काफ़ी अरसे से नीचे आया हुआ और बहुत 300 आई थिंक 330 से नीचे आया है वापस, और जो है बहुत बड़ा एक डिक्लाइन है और प्राइसेस नीचे नहीं आ रही। तो इस पे हुकूमतों को, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, हुकूमतों को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आती, ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आती, और दूसरी जो है अशिया खुदनोश की कीमतें नीचे क्यों नहीं आती, सप्लाई को कैसे बेहतर बनाया जाता है। अभी मैं प्याज की एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि प्याज अगर आपके पास सरप्लस हुआ तो आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल करें, एक्सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी। एक पूरा एक प्लान होना चाहिए कि जी अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे और कितना करें हम एक्सपोर्ट, लोकल प्राइसेस पे उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे अपने लोग तो नहीं सफर करना शुरू हो जाएंगे, हम एक्सपोर्ट करते रहें लेकिन प्रॉब्लम ये, उन्होंने एक प्राइस तो तय की है बट एक सप्लाई भी उसकी मैनेजमेंट हो कि कितना लोकल मार्केट में देना है ताकि लोकल मार्केट में प्राइसेस नीचे रहें। फिर आपके बॉर्डर्स हैं, क्योंकि आप एक तरफ प्राइस एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल मार्केट में सस्ता आप बेच रहे होते हैं, तो इवेंचुअली वो जो है स्मगल हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे पास जब तक नहीं होगी, फिर करेंसी की छपाई बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेती आई है और अभी भी ले रही है, तो करेंसी को भी वहां से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज रुपया छप छप के उसकी इतनी बहुतात हो जाएगी कि इवेंचुअली फिर रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट नीचे जाएगा और हमने कर्जों की अदायगी भी करनी है। तो ये सारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।